मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि साइबर ठग किस तरह से साइबर ठगी करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैसेज भेजकर कैसे ठगी करते हैं। तो मैसेज बहुत अनेकों प्रकार से मैसेज भेजते हैं, जिसमें एक आध प्रकार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले है कि वो आपको मैसेज भेजेंगे कि योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड बाई रुपीज़ इतना इतना इतना, माने आपके खाते में कुछ रुपया मेरे द्वारा भेजा गया है, जो आपको रिवार्ड के रूप में दिया गया है। और आप उसमें जो लिंक दिए गए हैं उस लिंक को शेयर कीजिए, और आप जैसे ही लिंक शेयर करते हैं वो आपके खाते से पैसा निकाल लेता है। दूसरा है कि वो कहता है कि आपके खाते में भूल से मेरा कुछ अमाउंट कुछ भी बताता है, 8,000, 7,000, 10,000, 20,000 जो बताता है कि मैं अपने घर अपनी माँ के इलाज के लिए, पत्नी के इलाज के लिए, बेटे के इलाज के लिए भेजा था, जो नंबर के गड़बड़ी से, नंबर के मिस्टेक से आपके खाते में चला गया है। और तो मुझे पैसे की काफ़ी आवश्यकता थी, इसलिए आप उस पैसा को हमको वापस कर दीजिए। वह काफ़ी गिड़गिड़ाता है, रोता है, गाता है। आप द्रवित हो जाते हैं, और द्रवित होने के बाद वो कहते हैं ठीक है, मैं तुमको पैसा लौटा देता हूँ, बिना यह देखे हुए कि सही पैसा आपके खाते में क्रेडिट हुआ है अथवा नहीं। आप उस चीज़ केवल मैसेज पढ़ करके आप ये समझ जाते हैं कि मेरे खाते में पैसा क्रेडिट हो गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। काफ़ी रोने गिड़गिड़ाने पर आप द्रवित हो करके कहते हैं कि ठीक है, मैं पैसा तुमको लौटा रहा हूँ। तो जैसे ही आप पैसा लौटाने के लिए तैयार होंगे तो वो कहेगा ठीक है, मेरे फ़ोन वॉलेट में आप पैसा को ट्रांसफ़र कर दीजिए, और उसके बहाने वो आपकी सारी जानकारी ले लेगा और आपके खाते से में पैसा देने के बजाय आपका सारा पैसा लूट लेगा। तीसरा है कि अगर कोई सामान आप बेचते हैं, तो उसमें वह कहता है, जैसे कि आजकल ऑनलाइन सामान खरीदते भी हैं लोग, बिक्री भी करते हैं। खासकर बिक्री करने में OLX वगैरह पर में लोग डालता है अपने सामान का फ़ोटो, उसकी कीमत, और वह साइबर ठग उसको देखता है और आपसे आपके फ़ोन नंबर पर में कांटेक्ट करता है। आपने तो फ़ोन नंबर उसमें दे ही दिया है, आपके फ़ोन नंबर पर में कांटेक्ट करता है और आपसे कहता है कि मुझे ये सामान पसंद है और हम इसको ख़रीदना चाहते हैं, हम इसके लिए आपको एडवांस दे देना चाहते हैं ताकि आप किसी दूसरे के हाथ में नहीं बेच दें। तो आपसे कहता है कि आप अपना खाता, अपना अकाउंट नंबर या फ़ोनपे वॉलेट जो भी कहता है, वो आपसे कहता है कि आप ये हमको दीजिए। और जैसे ही आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको किसी को नहीं देना है उसके साथ शेयर करते हैं, वह पैसा देने के बजाय आपका पैसा निकाल लेता है और आप माने ठगी का शिकार हो जाते हैं। तीसरा है कि कभी कभी क्या करता है कि आपका फ़ोन नंबर तो वह ऑनलाइन सारा फ़ोन नंबर जितने भी ऑपरेटर हैं सारे सबों का फ़ोन नंबर सीरीज में दिया हुआ है, एक सबको ट्राई करते रहता है। और उसमें क्या करता है, जो वो देखता है कि इसमें कौन सा नंबर किस अकाउंट के साथ जुड़ा है, उसको वो चेक कर लेता है। तो उसके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे वो पता रहा है, और आपके सिम को वो डिसेबल कर देगा। आपका जो सिम है उसमें नो सर्विस बताने लगेगा, और उसके सहारे वह जो आपके नाम से जो सिम जारी हुआ है जिस नंबर का, उस नंबर का वो क्लोनिंग करवा लेगा। वहाँ टेलीकॉम ऑपरेटर से मिल करके वह दूसरा सिम आपके नाम पर ले लेगा और फिर सारा इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन को वो डिसेबल कर देगा।
और इस तरह से करता है। कभी कभी करता है जो आपको बिजी आवर में बार बार फ़ोन कर, ताकि आप फ़ोन को बंद स्विच ऑफ कर लीजिए। आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, फिर उसके लिए है उसके पास फ़ोन है, आपका नंबर है, और उससे वो ठगी कर लेता है। इस तरह से अनेकों प्रकार से वह ठगी करता है और हम आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। अब एक बात और बताना चाहते हैं कि ठगी हो जाने की राशि आपका ठग लिया गया है, वो आपको फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात की क्या संभावना है। तो आप यह मान के चलिए जो ठगी किया गया है वह राशि है, उसकी मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। माने आप ये मान के चलिए मोर देन 90% वो नहीं ही मिलेगा। इसलिए कि जो पैसा जाता है वो दूसरे राज्यों में चला जाता है, और दूसरे राज्यों में जाने पर में वो जो खाता है, खाता नंबर बताता नहीं है, वो क्या करता है, फ़ोन वॉलेट में उस पैसे को ले लेता है। तो फ़ोन वॉलेट में पैसा ले लेता है तो फ़ोन वॉलेट आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बैंक से संपर्क कीजिएगा, बैंक उसको इस सब जितना ये फ्रॉड, इस तरह का फ्रॉड होता है, बैंक उसको लीगल मानता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन जो किया है दैट इज़ लीगल। आपने किसी को पैसा दिया है और बाद में आप कह रहे हैं कि आप ठगी का शिकार हो गए हैं, ऐसा तो बैंक ऑपरेट नहीं करता है। लेकिन साइबर सेल वाले के दबाव में आकर के किसी केस में देखा गया है कि वो तैयार होता है कुछ शेयर करने के लिए, कुछ बताने के लिए, खोजने के लिए, और फिर जब उसमें धरपकड़ शुरू होती है तो पता चलता है कि ये तो अकाउंट ही फर्जी था, इसमें आधार कार्ड भी फर्जी, पैन कार्ड भी फर्जी, सारा चीज़ फर्जी है। और जो ठगी करके पैसा वो अपने वॉलेट में लेता है, वो उसमें फिक्स डिपॉजिट के लिए या उसमें उसको रखने के लिए थोड़ी लेता है, वो उसमें से वो पैसा को निकाल लेता है, ट्रांजेक्शन कर लेता है, उसके खाते में पैसा रहता नहीं है। खैर जो ही पैसा रहता है उसको पता चलने पर में बैंक सीज कर देता है, और उसको लेने के लिए ठीक उसी तरह से प्रोसेस करना पड़ता है जैसे आपके घर में चोरी होती है और ऑर्नामेंट वगैरह चोरी हो जाता है, पुलिस उसको रिकवर करती है। तो रिकवर करती है तो पुलिस अपने थाने से थोड़े आपको देती है, फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, और कोर्ट में जा कर के कोर्ट से रिलीज कराना पड़ता है। तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट से जा कर के रिलीज कराना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो मिलेगा नहीं। और ये ठगी का की राशि मान लीजिए 5 लाख का कोई आदमी उसके खाते में 5 लाख रुपया बचा हुआ है, आपके पास आपका ठगी हुआ है 3 लाख का, किसी का ठगी हुआ है 2 लाख का, किसी का ठगी हुआ है 3 लाख का। अब उस खाते में से अगर वो पहले से रिलीज करा लिया है पैसा, तो उसके खाते में तो फिर फर्दर बचा ही हुआ नहीं है जो आपको मिलेगा। तो इसलिए उसका चांसेस नहीं के बराबर होता है। दूसरी बात, एक सावधानी की बात बताना चाहेंगे कि अगर ठगी होता है तो आप साइबर थाने में केस ज़रूर करें, साइबर सेल में केस ज़रूर करें, और ऐसे किसी वीडियो को मत देखें, इस वीडियो में मत बतावें कि हमारा ठगी हुआ है, और उसमें अपना कमेंट में लिखें कि हमारे साथ ठगी। उसको भी देखता है वो ठग, और फिर आपसे कांटेक्ट करेगा कि अरे आपके साथ ठगी हो गया है, कितना पैसा गया है, इतना पैसा गया है, ठीक है हम आपको दिलवा देंगे, आप हमारे साथ ये चीज़ कीजिए, वो चीज़ कीजिए, वो बताएगा, फिर आपको अपने जाल में फंसावेगा और फिर आपको पैसा निकाल लेगा, आपके खाते से पैसा निकाल। सो इस पर ध्यान दीजिए, अलर्ट रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। मैं फिर अगले वीडियो में एक प्रकार का ठगी जो आजकल चलन में आया है उसके विषय में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये मेरा चैनल मल्टीपल सब्जेक्ट्स में है, मैंने इसमें भजन वगैरह भी है और लाइफ स्टाइल की चीज़ें भी हैं जो हम आपको बाद में अपलोड करेंगे, तो आपको बताते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम।